हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थर्ड लेक्चर। इंग्लिश कोर्स के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, व्हाट शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश कोर्स के अंदर, इंग्लिश कोर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शामिल कर लीजिए इसमें, आपका स्पोकन भी शामिल कर लीजिए इसमें। जब भी हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसकी शुरुआत एकदम बेसिक से करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर। क्या पढ़ेंगे? लेटर्स। इसका दूसरा जो नाम है वो है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। अब ये क्या है, ये अल्फाबेट्स क्या है, लेटर्स क्या है? ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी, इसे हम लेटर्स बोलते हैं। हर एक लेटर का हम साउंड पढ़ेंगे। पहले लेटर को लिखेंगे, अक्षर को लिखेंगे और उसका साउंड भी पढ़ेंगे। आपने भले ही आपकी नर्सरी में पढ़ा है, एलकेजी में पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार साउंड से और लेटर से मिलान कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए इसका नाम है, इसका जो साउंड है दैट इज ए। बी इस अक्षर का नाम है, इसका साउंड है ब। सी इस लेटर का नाम है, इसका साउंड है ख। डी इस लेटर का नाम है, इसका साउंड है ड। ई इस लेटर का नाम है, इसका लगभग साउंड होता है ए। ए। एफ इस लेटर का नाम है, इसका साउंड है फ। नाम है एफ, साउंड है फ। इसे इस लेटर का जो नाम है दैट इज जी, इसका साउंड है ग। ग। कई बार इसे हम ज भी पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ते हैं एच। इस लेटर का नाम तो है एच, इसका साउंड है ह। आई इस लेटर का नाम है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वैरी करता है, बदलता रहता है। कई बार इसे हम ई पढ़ते हैं, कई बार इसे हम अ भी पढ़ लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए SIR, आपने इसको पढ़ा अ स। इस लेटर का नाम है जे, लेकिन कई बार इसको हम पढ़ते हैं ज। 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 इसका नाम है के, इसका जो साउंड है वो है ख। ख। इसका भी हम पढ़ते हैं सी, इसका साउंड है ख। कई बार इसे हम स भी पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं एल, इसका साउंड होता है ल। ल। इसका नाम है एम, इसका साउंड होता है हम्म। इसको हम पढ़ते हैं एन, इसका नाम है एन, इसका साउंड होता है न। इसको हम बोलते हैं ओ, इसका नाम है ओ, इसके साउंड्स होते हैं आ आ आ। ये लेटर पी है, इसका साउंड होता है फ। फ। इस लेटर को हम बोलते हैं क्यू, इसका साउंड होता है ख। इसे हम बोलते हैं आर, इसका नाम है आर, इसका साउंड होता है र। र नहीं पढ़ते, इसका साउंड होता है र। इसका नाम है एस, इसका नाम है एस। इसे हम पढ़ते कैसे हैं, इसका साउंड कैसे निकालते हैं, स, स, स। इस लेटर का नाम है टी, इसका साउंड होता है ठ। इसे हम पढ़ते हैं यू, इस लेटर का जो नाम है वो है यू। इसके कई साउंड होते हैं, एक कई बार हम इसको पढ़ते हैं अ, कई बार हम इसको पढ़ते हैं उ।
कई बार हम इसको पढ़ते हैं अ, कई बार हम इसको पढ़ते हैं उ। इस लेटर का नाम है वी, इसका साउंड होता है व। व दांतों को होठ के ऊपर रखना है और बोलना है व। व। ये है डब्ल्यू। डब्ल्यू इसका जो साउंड है वो है व। व होठों को गोल बना के बोलना है व। 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 इसको बोलते हैं हम एक्स। इसका नाम जो है वो है एक्स। इसका साउंड जो होता है वो होता है क्स, क्स। कई बार इसे हम ज भी पढ़ते हैं, कई बार हम इसको ज भी पढ़ते हैं। ज्यादातर इसका साउंड हम पढ़ते हैं क्स, क्स, जैसे BOX बॉक्स। लेकिन यहां पे देखिए इसको पढ़ते हैं हम ज़ेरॉक्स। ऐसे पढ़ा आपने इसको। इस अक्षर का जो नाम है, इसका जो नाम है दैट इज वाई। वाई इसका साउंड क्या होता है य। ज्यादातर हम इसको पढ़ते हैं य। और इस लेटर का नाम है जेड। वैसे इसको जी के नाम से पहचानते हैं। इसका साउंड जो होता है ज ज ज। इसका साउंड होता है ज। तो हमने क्या देखा, टोटल जो लेटर्स है, टोटल जो लेटर्स है हमारे पास में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स होते हैं भाई। 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? वोवेल लेटर्स होते हैं। 5 वोवेल लेटर्स होते हैं। और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो हमने देखा कि 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वोवेल्स होते हैं। अब ये जो 5 वोवेल्स है, ये 5 वोवेल लेटर्स हैं, इनके जो साउंड हैं, इन 5 वोवेल लेटर से हम 20 साउंड निकालते हैं। 20 साउंड निकालेंगे और वो भी कौन से? वोवेल साउंड निकालेंगे। 20 वोवेल साउंड निकालते हैं हम। 5 वोवेल लेटर की मदद से 20 वोवेल साउंड्स निकालते हैं। ऐसे ही तो अब हमारे पास में 20 वोवेल साउंड्स हो गए, ठीक है। लेटर हमारे पास में 26 है, 26 लेटर्स हैं, 20 तो वोवेल साउंड्स ही हो गए। तो टोटल साउंड कितने निकाले जा सकते हैं? 26 अक्षरों से हम कितने साउंड बना सकते हैं? तो जो 26 अक्षर है उसमें से 20 तो हमने वोवेल साउंड्स ही बना लिए। अब हमारे पास में टोटल जो अंग्रेजी में जो साउंड है कितने प्रकार के हैं? 44 साउंड्स होते हैं। तो 24 जो साउंड बच गए वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। कौन से साउंड्स होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं भैया। तो टोटल कितने हो गए? 44 साउंड्स होते हैं। ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, इसको पढ़ने की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं प्रोसोडी में। किसमें पढ़ते हैं? प्रोसोडी में। प्रोसोडी क्या होती है? प्रोसोडी का मतलब ये हो गया कि आप शब्दों को किस तरीके से उच्चारित कर सकते हो। किसी भी शब्द को उच्चारण करने की जो शैली है वो इस वाले सिद्धांत में आती है, जो ग्रामर का एक पार्ट है जिसको हम प्रोसोडी बोलते हैं। तो ये जो सारे के सारे साउंड्स हैं, ये हम जब प्रोसोडी पढ़ेंगे उस समय पर हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि लगभग साउंड बनाना हम सभी को आता है। तो सबसे पहले यदि हम साउंड को ही सीखेंगे तो हम फिर इंग्लिश बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो है ये प्रोसोडी में आता है। और हमने उस दिन चर्चा भी चलाई थी हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंग्लिश कोर्स में, कि प्रोसोडी 2 प्रकार की होती है। एक को ऑर्थोइपी कहा जाता है, एक को वर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो ऑर्थोइपी में हम पढ़ेंगे कि साउंड्स कैसे निकलते हैं, एक एक कितने साउंड हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ए को ज्यादातर ए पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ए को अ भी पढ़ा जाता है, कई बार ए को अ भी पढ़ा जाता है, कई बार ए को ए भी पढ़ते हैं, और कई बार ए के साथ में दूसरे वोवल लेटर को मिला लेते हैं तो हम आई भी पढ़ते हैं।
तो ये सारी चीजें हम यहां पर सीखेंगे प्रोसोडी के अंदर। तो हमें ये पता चल गया कि इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, लेकिन टोटल साउंड जो है वो 44 होते हैं। इंग्लिश में टोटल साउंड्स 44 होते हैं भैया। चलिए अब हमारा इसी के अंदर हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। यार ये वर्ड क्या होता है? तो इस वर्ड को ही यदि आप ले लो तो इसमें हमारे पास में कितने अक्षर है? WORD, ये 4 अक्षर हैं अलग अलग। तो वर्ड है क्या चीज? वर्ड जो है वो है क्या चीज? वर्ड का मतलब हो गया शब्द। और इसको यदि हम डिफाइन करें, इसको यदि हम पढ़ें, तो इसका मतलब यह हो गया कि अक्षरों का समूह। जब हम अक्षरों के समूह को एक साथ लिखते हैं और उसे WORD ना पढ़कर हम पढ़ रहे हैं वर्ड, तो इसका मतलब यह हो गया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए लेटर्स का ग्रुप है ना, बहुत सारे अक्षरों को हमने मिला दिया तो ये ग्रुप बन गया। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ साउंड, जिसका कोई साउंड हो, जिसका कोई साउंड हो। विच हैज अ साउंड एंड अ मीनिंग, जिसका कोई साउंड और उसका कोई अर्थ भी हो। अब यहां पर देखते हैं कैसे। मैं यदि लिखा ABCDE, ये देखिए ये सारे अक्षरों को, लेटर्स को हमने एक साथ लिख लिया, तो क्या हम इन सभी को उच्चारित कर सकते हैं एक साथ? नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं इनमें से कुछ ले लेता हूं, देखिए यहां से मैं B लेता हूं, ये B लिया, ये ले लिया। उसके बाद मैं ये A लेता हूं, मैंने ले लिया A। फिर ये D लेता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने D। अब इसको मैं बोल सकता हूं, इसका BAD ना बोलकर मैं कहूंगा इसे बैड। क्या कहूंगा? बैड। तो इसका एक अपना ही साउंड अलग हो गया। तो शब्द क्या हुआ? वर्ड क्या हुआ? अक्षरों का एक ऐसा समूह है जिसका खुद का एक साउंड होता है, उसे हम बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं उसे? हम वर्ड बोलते हैं। मैं आशा करता हूं शायद आपको ये ठीक ठाक पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इससे अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। इससे अगला टॉपिक हम एक बार सेंटेंस को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सेंटेंस। ये सेंटेंस पढ़ने से पहले मुझे लेना है फ्रेज। भाई वर्ड के बाद में इससे छोटी आती है फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है, ये यदि हम डिफाइन करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग बट इनकम्प्लीट, जिसका अर्थ तो होता है पर अधूरा। शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन अधूरा रहता है। अधूरा, पूरा नहीं होता। देखिए हमने यहां पे लिखा ऑन अ टेबल, इसका मतलब हो गया टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर, तो ये क्या है? एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द मिलकर एक समूह है। इसका अर्थ बना टेबल के ऊपर, लेकिन पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो इसे मैं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा ये फ्रेज है। क्या कहूंगा इसे मैं? फ्रेज है। इसे मैं कहूंगा फ्रेज है। एक फिर हम लिखते हैं, यहां पे हमने लिखा एज फिट एज अ फिडल। ये देखिए, इसका मतलब होता है
मजबूत और स्वस्थ, मजबूत और स्वस्थ इसका मीनिंग हो गया। लेकिन मजबूत और स्वस्थ तो ठीक है, तो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, शब्दों का समूह, इसका पूरा अर्थ नहीं बन रहा है, अधूरा है। कौन मजबूत है? अब यहां पर यदि मैं कहूं इसको, राम इज एज फिट एज अ फिडल, राम स्वस्थ और मजबूत है, तो यहां पर देखिए ये जो था, अब ये पूरा का पूरा इसको मिला दिया जब इसके अंदर, तो इसका मतलब बन गया राम स्वस्थ और मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा अब मीनिंग पूर्ण हो चुका है। तो इसे मैं फ्रेज नहीं कहूंगा, इसे मैं सेंटेंस कहूंगा। सेंटेंस कैसे कहेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, सेंटेंस कैसे कहेंगे उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है और फ्रेज क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रेज की जानकारी लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में, क्योंकि ये फ्रेजेस आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या है। जब फ्रेज चैप्टर हमारा चलेगा उस समय हमें डिफिकल्टी नहीं होगी, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब इस फ्रेज के बाद में हम लेते हैं क्लॉज, CLAUSE। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लॉज। यानी क्लॉज क्या होता है, क्लॉज चीज क्या है। क्लॉज को भी हम यदि डिफाइन करें, यदि हम उसका मीनिंग जानना चाहें, तो ये बोलता है, इसके अंदर भी ऐसा का ऐसा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स which has at least one subject and one predicate। क्लॉज का मतलब हो गया शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट हो, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट हो, उसे क्लॉज कहा जाता है। कैसे? यहां पर देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बॉट अ बुक टू रीड। मैं कोई किताब खरीद चुका हूं। क्यों खरीद चुका हूं? पढ़ने के लिए। यहां पर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, आपको क्लॉज बताना है ना मुझे। आई हैव बॉट अ बुक so that I could read it। यहां पर देखिए, मैं कोई किताब खरीद चुका हूं ताकि मैं उसे पढ़ सकूं। यहां पर इसे मैं कहूंगा सब्जेक्ट और इसे मैं कहूंगा प्रेडिकेट, फिर इसे मैं कहूंगा सब्जेक्ट और इसे मैं कहूंगा प्रेडिकेट। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे कि कैसे बना, वो सारी चीजें धीरे धीरे सिखाई जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ क्लॉज क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो एक पूरा सेंटेंस है, इसमें हमने देखा एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इन दोनों को हमने इससे जोड़ा सो दैट। तो इसे मैं कहूंगा कि ये हो गया एक क्लॉज, ये हो गया दूसरा क्लॉज। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हमारे पास में एक ही क्लॉज है, ये सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। बस इसमें हमने क्या किया, इस टू रीड को हमने विस्तार से बताने के लिए इसको ऐसा लिख दिया। यही कला जो है जब हमें आ जाती है तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। यही कला जब हम सीख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है।
और ये सारी चीजें हम धीरे धीरे ही सीख सकते हैं। एक साथ यदि हम सोचें कि मैं सीख लूं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई सबसे पहले लेटर्स क्या होते हैं, उनके साउंड्स कैसे निकलते हैं, वर्ड क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। और क्लॉज हमने पढ़ा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर क्लॉज बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आज हम हमारी क्लास को यहीं पर रोकेंगे। कल यहीं से यानी कि अगली क्लास में हम यहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे, यहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि आप हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इंग्लिश को समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। और थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़े ही आसानी से सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।